नमस्कार, राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्र हित में हम बात करेंगे सुस्त हुई खाकी, बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। खाकी की सुस्ती की वजह से मेरठ जिले सहित उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक साल के भीतर हत्या, लूट, चोरी, दुष्कर्म जैसे अपराध घटित होने से पुलिस की चौकसी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के लिए ऐसी घटनाएं कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसीलिए तो पुलिस ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के बजाय यहां पर असफल साबित होती नजर आ रही है और अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के बाद खुले में घूम रहे हैं। ताजा मामला मेरठ का है, जहां हर रोज बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर और घायल करने का दावा करने वाली मेरठ पुलिस पिछले 1 माह से अधिक समय से लापता 5 वर्षीय किट्टू का पता नहीं लगा पा रही है। बड़ी बात यह है कि 1 माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन पुलिस सिर्फ कागजी खोजबीन के दावे करती हुई दिख रही है। लेकिन हकीकत में किट्टू को ढूंढने में पुलिस असफल साबित हो रही है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी पूरे प्रकरण में किडनैपर को पकड़ने और बच्ची को ढूंढने के लिए 6 टीमें लगाने के दावे 1 महीने से जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि 5 वर्षीय किट्टू के जो माता पिता हैं वह अब भी इस आस में हैं कि कब पुलिस उस मासूम बच्ची को ढूंढकर उनके पास लाएगी और वह उसे सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार करेंगे। लेकिन पुलिस माता पिता की आस पर कब खरा उतरेगी यह तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि 1 महीने से अधिक बीतने के बाद भी पुलिस अभी भी खाली है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जबकि पूरे प्रकरण की एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें किडनैपर पर 5 वर्षीय किट्टू को उठाकर ले जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस जगह जगह किडनैपर के पोस्टर चस्पाकर इनाम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी हकीकत में अपहरणकर्ता और किट्टू का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि मेरठ पुलिस बड़े बड़े दावे तो बेशक करती है, लेकिन किट्टू को आखिर कब उनके माता पिता से मिला पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं कि माता पिता ने क्या कुछ कहा। कहावत है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन मेरठ जनपद के थाना टीपी नगर से अपहरण हुई 5 वर्षीय किट्टू के अपहरणकर्ताओं तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आज 1 माह और 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 वर्षीय किट्टू का कोई अता पता नहीं है। परिजन हमारे साथ है, आंखों में आंसू है परिजनों के, और इस आस में है कि कब किट्टू मिलेगी और कब अपने गले से लगाकर उसको निहारेगी। माँ है हमारे साथ किट्टू की। कैसा लग रहा है? 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं, किट्टू लापता है 5 फुट से। ऐसा लग रहा है कि जीने की भी इच्छा नहीं है अब तो बिल्कुल भी। हमें किट्टू मिल जानी चाहिए। और पुलिस तो वो चीज है कि जहाँ से ना वहाँ से हर चीज को पैदा कर लेती है। उसकी जब फोटो आ रही है, हर चीज है, एक फोन ही तो यूज नहीं कर रहा, फोटो तो उसकी क्लियर आ रही है, तो आदमी को सबूत नहीं है। और कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं, हर चीज पुलिस जमीन में से पता कर लेती है, तो इसका पता क्यों नहीं लगा पा रही है? हमें तो हमारी इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी चाहिए। पुलिस से आपने गुहार लगाई क्या? बतेरी थाने के चक्कर काट रहे हैं और कचहरी के चक्कर काटे हैं कप्तान साहब के सामने, और ये बोलते हैं कि 2 आदमी लगा रखे हैं, हमने 4 आदमी लगा रखे, टीम काम कर रही है हमारी, और काम कर रही है। आज 1 महीना और 6 दिन होने जा रहे हैं, कोई हमारी मानवी का पता नहीं लग रहा। किट्टू के पिताजी भी हमारे साथ है, उनके आंखों में आंसू है। बच्ची की तलाश वो कर रहे हैं, 1 महीना 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ है। लेकिन किट्टू कहाँ है, किस हालत में है, ये अभी किसी को नहीं पता है।
कैसी होगी, किस हाल में होगी, वो पता नहीं। मैंने अपनी किट्टू को हद से ज्यादा लगाव था, मुझे मेरे से नहीं रहा जा रहा है किट्टू के बिना। रात दिन रोते हैं हम दोनों। जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। परेशान मत होइए, के न्यूज आपके साथ है और किट्टू को ढूंढने में हर वो मदद करेगा, पुलिस से गुहार लगाएगा, खबर चलाएगा प्रमुखता से, अधिकारियों पर दबाव बनाएगा कि 5 वर्षीय किट्टू मिल जाए। हम हर तरह से आपके साथ है, आप परेशान मत होइए। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कि उनका तो यही कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ हमने किया है, फोटो लगाए हैं, ये किया है, सर्च करी है, आरएफ की टीम से भी ढूंढवाया है, पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान कोई उसी दिन थोड़ा ही पैदा हुआ, उसी दिन दुनिया में से थोड़ी खत्म हो गया है। चेहरा जब उस आदमी का आ रहा है तो वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मुझसे अब नहीं रहा जाता। मैं तो दिन निकलते ही इतनी बेचैनी सी हो जाती है, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे तो बहुत काम थे किट्टू को लेके। जैसे सुबह उसे नाश्ता देना, उसे दूध देना, फिर उसे उठा के नहलाना, स्कूल छोड़ना, सारे काम मेरे उसी से थे। अब हम ऐसे बैठे रहते हैं अपने घर के बाहर, जैसे हम कम बका, तो हमारा कुछ नहीं, जीवन में हमारा जीने का सारा छीन लिया। सुबह उठते ही जो बेचैनी लग जाती है, मन ऐसा करता है कि घर से निकल के भाग जाओ। सारा भी नहीं रहा किसी भी तरह का। बिल्कुल, एक माता पिता के लिए उसकी बच्ची या बच्चा उनका जीने का सहारा होता है, लेकिन 1 महीना 6 दिन बीत चुके हैं, 5 वर्षीय किट्टू लापता है, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ है। देखने वाली बड़ी बात यह है कि अब पुलिस किट्टू को ढूंढने के लिए क्या नया कदम उठाती है, या फिर पुलिस खाली हाथ ही नजर आएगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। तो आपने देखा किस कदर किट्टू 1 माह 6 दिन हो गए हैं लापता हुए, लेकिन पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। और यह कोई पहला मामला नहीं है जब मेरठ में पुलिस के हाथ खाली हैं। पहले भी मेरठ में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, जहां आज भी पुलिस नाकाम साबित हुई है। मेरठ में आरएसएस नेता के रिश्तेदार के घर सरधना थाना क्षेत्र में हुई बीते 2 सप्ताह पहले डकैती की वारदात में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ बेशक की थी, लेकिन पुलिस उनसे कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार डरा सहमा और अधिकारियों से पूरे प्रकरण की खुलासे की मांग कर रहा है। लेकिन पुलिस सिर्फ काफी दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं एक और मामले की बात करें तो बीते सप्ताह पहले जैन शिकंजी आउटलेट के मालिक से जगत प्रसाद गन पॉइंट पर लेकर हुई लूट की वारदात में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पूरे प्रकरण को जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। लेकिन हकीकत यही है कि मेरठ में हर दिन लूट, डकैती और मर्डर की वारदातें बढ़ रही हैं और पुलिस बदमाशों के सामने बौना साबित होती हुई दिख रही है। वहीं परतापुर में थाना क्षेत्र के रिठानी में बीते 1 सप्ताह पहले दीपक ज्वेलर्स में हुई कुंबल कर चोरी की वारदात में भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। कुल मिलाकर मेरठ में लगातार बदमाश, चोर और डकैत पुलिस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस बदमाशों के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह केवल मेरठ की बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराधी पर नकेल कसने में पुलिस और पूरा जो सिस्टम है वह असफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि देश की नेशनल मीडिया को भी ऐसी खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही नेताओं को या समाज सेवियों को ऐसी घटनाओं से कोई लेना देना है, क्योंकि अब आंदोलन के लिए नेताओं और समाज सेवियों के पास टाइम नहीं है। नेता खुद अपराधों में लिप्त हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं पुलिस की चाटुकारिता करके। समाज सेवियों के पास वक्त नहीं है कि आंदोलन करके गांधीवादी तरीके से खाकी पर, इस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर सकें। विपक्ष भी कमजोर है, क्योंकि विपक्ष भी अपराध होते हुए देख रहा है। क्या वास्तव में अब राम राज्य आ गया है, जहां कानून ना के बराबर होते थे, या फिर किसी सिस्टम और पुलिस की करतूत किसी व्यक्तियों को, किसी इंसानों को
किसी जनप्रतिनिधियों को नजर नहीं आ रही है। सब अनजान बनकर देख रहे हैं, मौन साधे हुए हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे, सुस्त हुई खाकी, बढ़ रहा अपराध। और अब इसी बीच में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर सहारनपुर में एक 4 वर्षीय बच्ची गुमशुदगी से हड़कंप मच गया। चिल्काना अड्डा थाना देहात कोतवाली की निवासी 4 वर्षीय बच्ची के लापता होने से परिजन परेशान हैं। सूचना पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक सहित सीओ दावित्व चित्रांशु गौतम और थाना प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। एसपी सिटी ने परिजनों के बच्ची को शाकुशल वापसी का भरोसा देते हुए अपनी टीम को भी अलर्ट मोड पर लगा दिया है। परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया कि उनका परिवार जिला मेरठ के सरधना का रहने वाला है। बच्ची रिया के संबंध में परिजनों ने पुलिस को बताया कि 2 से 2:30 बजे के बीच बच्ची 10 रुपए लेकर संतरे खरीदने गई थी। 10 रुपए के संतरे ना लेकर अंगूर लेकर घर आई थी, जो वापस नहीं लौटी। वही बात करेंगे सरधना के जिला मेरठ जी। तो आपकी बच्ची किस टाइम कहाँ से कहाँ और कब गायब हुई? ये करीब 2 से 2:30 बजे के करीब गायब हुई। पहले आई थी संतरा लेने 10 रुपये का, तो संतरा लेके घर चली गई। और फिर उसके बाद मैंने 10 रुपये दिए, कहने लगी पापा मुझे अंगूर चाहिए, मैं अंगूर लेने जा रही, तो 10 रुपये दिए, अंगूर लेने गई। और जब से फिर वापस घर नहीं आई। किस टाइम लगभग वो? लगभग ये 2 से या 2:30 बजे के करीब बात है। आपको किसी के साथ है? नहीं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के चिल्काना अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ थाना कोतवाली जात का ये क्षेत्र है। आप देख सकते हैं एक 4 साल की बच्ची है जो 4 बजे से गायब है और जिसका नाम रिया है। और तत्काल जो लोग यहाँ झुग्गी में रहते हैं तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी। मेरे साथ में पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अभिमन्यु मांगलिक मौजूद है। सर, स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर, एक 4 साल की बच्ची गायब है सर, उस पर क्या है? 4 बजे से लापता। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा कि 4 बजे से लापता है। सूचना अभी आधे घंटे पहले किसी ने 112 को दी थी, तभी यहाँ पे पीआरई पहुँची। तुरंत उसने थाने को इन्फॉर्म किया, थाने ने उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म किया। मैं भी यहाँ पे तुरंत पहुँचा हूँ मौका मुआयना करने। इसके परिजनों से बात हुई है। यह कुछ 10-15 दिन पहले सरधना मेरठ से यहाँ पे आए हैं और ये आसपास छोटा मोटा काम करते हैं, यहाँ पे डेरा डालते हैं और लगे हुए हैं। आसपास सीसीटीवी देखने के लिए हमने टीम बना दी है, सीसीटीवी देखी जा रही हैं। आसपास के जो ये दुकानदार या फिर ठेले वाले लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको फ़ोटो दिखाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी बरामद करके इनके परिजनों को इनको सौंप दिया जाए। तो मेरे साथ में पुलिस अधीक्षक जो अभिमन्यु मांगलिक मौजूद थे। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर। एक रिया जो 4 साल की बच्ची थी वो 4 बजे से गायब है, जिनको मौके पर एसपी सिटी जितनी जल्दी से हो सकते हैं उनके परिजनों को पहुँचाया जाए। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं शहजाद अंजुम, के न्यूज़ इंडिया, सहारनपुर। मेरठ और सहारनपुर के बाद अब आप बात करेंगे कासगंज की। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में बुधवार को 5 वर्षीय बालिका का सरसों के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बालिका 21 दिन से लापता थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तंत्र मंत्र जादू टोने के चलते बलि की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सहावर थाना क्षेत्र के रोशन नगर गांव का यह मामला है। यहां के रहने वाले नेत्रपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह उर्फ नेताजी की 5 वर्ष की बिटिया दिव्या घर के पास खेलते समय लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने कई दिनों तक आसपास के क्षेत्र में तलाश की। जब कई दिन तक खोजबीन करने के बाद बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा तो इस मामले में बच्ची के पिता नेत्रपाल सिंह ने थाना सहावर पर बच्ची की गुमशुदगी की अभियोग पंजीकृत कराई। तभी से पुलिस लगातार मासूम बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन उसका शव जरूर खेतों से बरामद हुआ है। नेत्रपाल जी, बताइए आज जो कंकाल मिला है क्या आपकी बेटी का है? हाँ, मेरी बेटी का। तो कैसे आपको सूचना मिली? कपड़ा पहचान ले। तो कपड़ा से पहचान हो गई? हाँ, आपकी बेटी का है? हाँ, हमारी बेटी। अच्छा, ये बताइए इससे पहले क्या जब लड़की आपकी गायब हुई थी तो क्या पुलिस को
सूचना दी थी? हाँ दई पुलिस ने आपकी जो कार्रवाई सही तरीके से करी है? बढ़िया तरीका से सब खेतन में ढूंढी संग में संग। तो क्या लगता है क्यों की गई है आपकी बेटी की हत्या? अब का मालूम साहब क्यों करी गई? बताया जा रहा है कोई बाबा वगैरह आए थे? नहीं बाबा को लेकर कोई किया गया? वो विगत दिनों थाना सहावर पर एक 5 वर्षीय बालिका के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर अपराध पंजीकृत करके उसकी तलाश जारी थी। आज उसी गांव में रोशननगर गांव के लोगों के द्वारा, परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि सरसों के खेत में बच्ची का कपड़ा, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई है, और उसके बाद कुछ हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सूचना पर हमारी फोरेंसिक टीम, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सभी टीम, डॉग स्क्वाड को यहाँ पर ले आकर के साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित डिप्टी सीएम मौजूद हैं, जहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। आयोजन में स्मृति में लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग का G20 का नामकरण, लखनऊ स्थित 76 मंजिल की फसाड लाइटिंग का लोकार्पण और वीरवर लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इन शुभ क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से बहुगुणित कीजिए। और हम सब अनुग्रहित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुगुणित कर रहे हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री। आपसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एयरपोर्ट को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर लखनऊ महानगर के एक ओवरब्रिज, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं के सुंदरीकरण की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के मैं आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी। तो लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की जो प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने कर दिया है, और इसी बीच यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे सुस्त खाकी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और आज राष्ट्र हित में हम चर्चा कर रहे हैं सुस्त हुई खाकी, बढ़ रहा अपराध। लगातार मेरठ के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों से भी अपहरण जैसी, लूट जैसी वारदातों की घटनाएं सामने आती हैं और पुलिस के हाथ महीनों बीत जाने के बाद भी खाली रहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सच्चिदानंद पांडे, कांग्रेस नेता, साथ ही कपिल श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, साथ ही अतुल राजा, नेता बीजेपी, ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, और राजू शर्मा, संवाददाता मेरठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजू, आपसे जानना चाहेंगे किट्टू 1 माह 6 दिन हो गए हैं लापता हुए, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरे मामले को लेकर इनाम भी घोषित कर दिए गए हैं, पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन आखिर पुलिस 1 माह 6 दिन तक क्या करती रही जो पुलिस के हाथ खाली हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए कपिल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रकरण मेरठ जनपद के थाना टीपी नगर का है, जहां से 1 माह 6 दिन पहले एक 5 वर्षीय बच्ची अपहरण कर लिया जाता है बच्ची का, और पुलिस आज 1 माह 6 दिन बीतने के बाद भी खाली हाथ है। हालांकि जो अधिकारी है वो दावे कर रहे हैं कि बच्ची की बरामदगी और अपहरण जो करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई है। अन्य माध्यमों से भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा है जिससे अपराधी जो अपहरण करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और बच्ची को बरामद करा दिया जाए। और लेकिन जो बच्ची के परिजन है वो के न्यूज ने दिखाया कि किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए, किट्टू से मिलने के लिए। लेकिन पुलिस इस पूरे प्रकरण में जो कागजी कार्रवाई है वो तो बेशक कर रही है, लेकिन हकीकत में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी बच्ची को बरामद करने के लिए वो नहीं कर पा रही है। जी कपिल। चलिए राजू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अतुल राजा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, सरकार आपकी है, प्रदेश में बात की जाए, क्या माना जाए कि प्रदेश में राम राज्य आ गया है? क्योंकि कई बार हमने देखा है आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा कहा जाता रहा है कि राम राज्य आ गया है, अब राम राज्य आ गया उत्तर प्रदेश में, देश में। तो इसीलिए जो घटनाएं हैं वह घटित नहीं हो रही हैं, इक्का दुक्का ही घटित हो रही हैं, क्योंकि कहा जाता था कि भगवान रामचंद्र के कार्यकाल में भी कारागार हुआ करते थे जो कि छुटपुट घटनाओं के लिए हुआ करते थे, और अब भी क्या माना जाए, इस तरह की छुटपुट घटनाएं हैं ये, जहां पर पुलिस के हाथ 1 महीना 6 दिन बीत जाने के बाद भी खाली हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं परिवार को संवेदना है मेरी, क्योंकि इस समय इस माता पे क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी 1 महीना 6 दिन से गायब है, और एक 5 साल की बेटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है। और ऐसी माता जिसने बच्चे को पाल रही थी, उसके लिए मेरी चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से लगी हुई है, क्योंकि 6 टीमों के माध्यम से मेरठ पुलिस काम कर रही है थाना टीपी नगर के क्षेत्र। और आपको बता दूं कि 5000 पोस्टर टीपी नगर पुलिस ने छपवाए हैं, जो आसपास के जिलों में सभी जगह लगवाए गए हैं। और इन 6 टीमों की, जो पुलिस की 6 टीमें बनी, उनके माध्यम से इस बच्ची के लिए खोज जारी है। सीसीटीवी फोटोज में जो बंदा एक है तो उस व्यक्ति की तलाश पूरी तरह से टीम कर रही है। लेकिन सर, पोस्टर छपवा रहे हैं आप, इनाम घोषित करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस कर क्या रही है 1 माह 6 बीत जाने के बाद? यहाँ कोई मंत्री मिनिस्टर होता है, आपका प्रतिनिधि होता है तो 24 घंटे में कार्रवाई हो जाती है, आम इंसान पर बीती है तो 1 महीना 6 दिन भी कम नजर नहीं आ रहा सर आपको? राजा, बात आपकी सही है, लेकिन देखिए समय लगता है। अगर मुझे लगता है कि कोई अपराधी हेलो, हाँ सर सुन पा रहे हैं बात, राजा जी बात को कंप्लीट कीजिए, सुन पा रहा हूं मैं आपकी बात को। अतुल राजा, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, बात को कंप्लीट कीजिए। मैं बता दूं जी मैं बता दूं आपको, 1 महीना 6 दिन इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई कुख्यात अपराधी या ऐसा व्यक्ति होता तो शायद बहुत जल्दी पकड़ा जाता। जिस सीसीटीवी के माध्यम से उस व्यक्ति का फोटो आया है, वो व्यक्ति भी आसपास की घटनाओं में कभी लिप्त नहीं रहा है। जिस तरह से मेरी बात अभी मेरठ पुलिस से हुई थी, उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी थी, तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी पुलिस के हाथों में वो व्यक्ति होगा। तलाश जारी कर रही है, पुलिस लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासन में अपहरण होते थे, जिनमें डकैतियां होती थी, इस समय आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें बंद हैं। पर छुटपुट घटना कभी कभी तो मानते हैं अतुल राजा, मानते हैं कि आप छुटपुट घटना हो रही है, राम राज्य आ गया है, इसीलिए आपको ये क्राइम में दिखाई नहीं दे रहा है, आपको चश्मा लगा है काल आंखों पर? नहीं सर, चश्मा नहीं,
चश्मा नहीं लगा हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जबरदस्त शासन कर रहे हैं और उस समय अपराधियों पर लगाम लगाए हुए हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जो जुड़े हुए इसी कड़ी में, प्रेम कुमार चेन्नई से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि रामराज 2047 तक मोदी जी ले आएंगे सर। मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बोली गई थी, उस हिसाब से अगर आप देखें तो G20 में देखिए ना क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आज 1 घंटा तक मोदी जी ने भाषण दिया कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारी महिलाएं सुरक्षित है और 2047 में रामराज आ जाएगा। सर इन्होंने रामराज किसको दिखाना है, ये तो समझ में नहीं आया। अपराध के लिए वो जो हमारे गृह मंत्री साहब यूपी में आके बोलते थे दूरबीन से देखने से अपराधी नहीं मिलेंगे, योगी जी बोलते हैं कि गले में पट्टी लगा के हमारे घर में आ रहे हैं। और सारे देश में, भारतवर्ष में क्या हो रहा है सर, खाली उनका आपका एक चैनल दिखा रहा है, दूसरे चैनल पर तो उनको बोलते हैं पाकिस्तान जितना बड़ा यूपी है और उसमें योगी जी संभाल रहे हैं। एक चैनल वाला उनका इंटरव्यू ले रहा था कि उनकी तो इकोनॉमी है, उतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। हाँ, उतने अपराध वहाँ हो नहीं रहे जितने अपराध हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। ये सब बातें हो रही है सर। पाकिस्तान की बराबरी यूपी कर रहा है, बोलिए क्या कहेंगे इस देश को। और PM साहब सब देश में झंडा लेके एक पर खड़े हैं और आज सदन में, लोकसभा में, वहाँ पे भी बोलते हैं महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, बेटियों के लिए ये कर दिया। सर ये क्या चीज है सर, चैनल पर दिखाने के बाद में आम जनता के पास क्या चीजें जा रही है सर, सोचने की चीजें है ये देश को एकदम नरक की तरफ ले जा रहे हैं सर। मोदी योगी की जोड़ी, मोदी है तो मुमकिन है सर, ये सर क्या है सर। चलिए, जवाब लेंगे प्रेम जी, जवाब लेंगे। सत्ताधारी पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, तो लगातार हम चर्चा कर राष्ट्रहित पर खाकी सुस्त बढ़ रहा अपराध। लगातार ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं सुस्त हुई खाकी, बढ़ रहा अपराध। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में लगातार जो है अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता अतुल राजा कह रहे हैं कि योगी सरकार जब से आई है तब से अपराधों पर लगाम लग चुकी है। क्या आप मानते हैं वाकई अपराधों में लगाम लगी है? क्योंकि जिस तरीके से क्राइम की जो घटनाएं हैं, लापता बच्चियों के जो मामले हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हमने जिक्र किया मेरठ का, जिक्र किया सहारनपुर का, जिक्र किया कासगंज में तो बेटी की लाश बरामद हुई है 20 दिन बाद। क्या कहेंगे कि सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होते हैं या पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़े होते हैं? देखिए, भाजपा की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। जब राम राज्य कहें तो समझ लीजिए कौन सा राज्य स्थापित है। क्योंकि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें 2.5 वर्ष तक तो कोरोना काल चला, लोग घर के अंदर बंद थे, तो उन क्राइमों से ये अपनी क्राइम रेट कम दिखाते हैं। लेकिन जहां कोरोना का काल समाप्त होता है या उससे पहले के काल की उनका एनसीआरबी के आंकड़ों की डाटे उठा करके देख लें तो बहन महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, उनके यौन अत्याचार, पास्को के जो अपराध हैं वो उनमें पहले से कहीं ज्यादा संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। हत्या हो, अपहरण हो, लूट हो, मुसलसल तरीके से कायम है। और ये हमने कोई अपनी चीज नहीं कही। गूगल महाराज के पास सारे डाटा है, डाल लें और देखें। इसमें जो इनका 3 वर्ष कोविड काल का गया 2.5 वर्ष के क्रम में, उसमें तो इन्होंने एनसीआरबी में अपने आप आंकड़े सुधर नहीं थे। जब सभी घर में बंद थे तो अपराध करता कौन? सबके जीवन के लाले पड़े हुए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इनके शासन में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति सुधरने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को लागू करता हुआ, साकार करता हुआ खुद को साबित कर रहा हो और बेटियों के साथ जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रही हो उस पर व्यक्ति अपने सत्ता पर नाज कर रहा हो और अंगड़ा रहा हो, तो आप सोचिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है, ये प्रदेश किस तरफ जा रहा है। कपिल जी मान लीजिए बीजेपी राम राज्य की बात कर रही है, उसको अपराध नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ उनको एहसास करा रहे हैं कि अपराध हो रहे हैं? आप भी तो एहसास कराइए ना। चीज इस चीज की है कि हमारे आंदोलन को कौन कवरेज देता है? हमारे आंदोलन तो मुसलसल चलते चले आ रहे हैं और जहां बोलने का अवसर होता है वहां हम लोग भी बोलते हैं, हमारे नेता भी बोलते हैं। लेकिन चीज आप हमें बता दीजिए ना, अब मीडिया को फुर्सत कहाँ है? वो तो सरकार साहब का खेल दिखा रही है। सर देखिए, मैं दूसरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो प्रमुखता से खबर को उठा रहे हैं, प्रमुखता से मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब मैं बैठा तो लॉ एंड ऑर्डर पे ही अपने बात की।
कम से कम आपके चैनल को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि आपने जनता से जुड़े हुए मामले को उठाया है जी। और ये मामला ऐसा मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार की पोल खुल रही, और इसलिए पोल खोल रही है कि उनके आंकड़े उनके विपरीत हैं। और मैं इस बात को कहता हूं कि जब सरकार खुद पे इस बात का नाज कर रही है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को कबूल कर लिया है, बराबर कर दिया है, कहीं कोई चीज नहीं है, क्या तो हाथरस की घटना आपने नहीं देखी थी क्या? देखिए, जहां मीडिया कोई नहीं जाने दिया गया 3 दिन तक, और बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से जिन लोगों ने किया, उनको तो बचाने में योगी सरकार थी। और आपने देखा होगा कि इनके एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा कि नहीं, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, जबकि वो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो संशोधन हुआ वो जानते हैं कि पेनिट्रेशन काफी नहीं है, उसका कोई जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन, बावजूद उसके वो मोटोजुआ फाउंड हुआ नहीं हुआ इस पर आ रहे। और फिर क्या हुआ, जब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड विपक्ष ने की और विपक्ष ने आंदोलन छेड़ा, तो इनको कपिल जी कहा जाता है कि अपराध जो कर रहा है उसको करने वाला और देखने वाला जिसकी सहमति से अपराध हो रहा है, दोनों अपराधी माने जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा सरकार जो है खरा नहीं उतर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खरा नहीं उतर रहा है, तो आप भी तो यहाँ मौन होकर देख रहे हैं सर। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए, सिस्टम को याद दिलाइए, पुलिस को याद दिलाइए, विभाग को याद दिलाइए कि हम भी हैं, इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग भी सर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। तो ये आपको बताना कि लोकल जो हमारी अपनी जिला इकाई महानगर इकाई है वो करती, तो उसका कवरेज करता कौन है? हमारे संवाददाता करते हैं राजू शर्मा। आप अखबार भी उठा करके देख लें, आप अखबार उठा करके देख लें, तमाम जगहों पर तहसील के स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोगों के आंदोलन मुसलसल और लगातार चलते रहते हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे नहीं, अन्य विषय पे भी जो जनता से जुड़े हुए मामले। लेकिन दिक्कत इस बात की है, सरकार ने अपने कान में रुई ठूस ली है और वो सुनना नहीं चाहती। उसको अपना लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा लगता है, शुरू से ही बहुत अच्छा। इसीलिए दलितों के साथ जितना इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पीड़न हुआ है, उस पर हम सारे लोगों ने आवाज भी उठाई। पत्रकारों को तो कपिल जी इस मुद्दे पर कब आवाज उठाएंगे आप? मीडिया को कहना पड़ेगा कि आपसे क्या आवाज उठाएं, आपका भी नैतिक दायित्व है, आप भी विपक्षी पार्टी हैं। हम लोग तो आपको कह रहे हैं कि जो हमारे लोकल जिला और महानगर के लोग हैं वो अपने स्तर पे इन सारी चीजों को उठाए हैं, और जहां तक बात इस बात का कि प्रदेश स्तर पर बनाए जाने की, निश्चित रूप से इसको प्रदेश स्तर का भी मुद्दा बनाया जाए। आप मुझे बताइए, 1 महीना कुछ दिन हो गए ना बच्ची के साथ जो हुआ, आज पहली बार आपने भी इसकी रिपोर्टिंग करी। और मैं सर हम तो बार बार उठाते रहते हैं मुद्दे को, आपने भी स्वीकार किया है। अरे भाई सुन तो ले, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ, इस रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब तमाम हमारे चैनल्स हैं, तमाम हमारी मीडिया है, तो मीडिया में सिर्फ के न्यूज ही नहीं आता है, मीडिया में वो न्यूज भी आते हैं जो और भी आपके स्टीम्ड है। आखिर किसी पर क्यों नहीं चल रहा है? आपने उठाया, आपको साधुवाद है, आपको धन्यवाद, आपने लड़ाई लड़ी, आपने उठाया, आपने जनता के बीच इस बात को रखा, जितने लोग आपके व्यूअर्स होंगे उन तक आप पहुंच सके। कपिल जी आपको रुकना चाहूंगा, एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। ये सज्जन जो बोल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, आपका चैनल जो है मेरे टीवी पे नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ इन सज्जन से कि आप जो है मीडिया पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। के न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो प्रमुखता से समाचार को दिखाता है, और इस आधे घंटे के कार्यक्रम में उसको वो जो है बिल्कुल ठिकाने सिर मंजिल पर ला करके छोड़ता है। ये के न्यूज की विशेषता है। ये मैंने देखा है कि जो भी मुद्दा उठाता है के न्यूज इस चैनल पे, इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले उसका समाधान और उसका निराकरण हो जाता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं इन सज्जन के जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनके प्रश्न के ऊपर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि आप मोदी मीडिया या गोदी मीडिया, इसमें फर्क समझिए। और ना ये मोदी मीडिया है, ना ये गोदी मीडिया है, ये के न्यूज है, ये आम नागरिक का चैनल है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको जो है सिर्फ रामायण से तकलीफ नहीं है, इनको हिंदुओं से भी तकलीफ है। जब ये खुद मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो अयोध्या में जो रामलीला होती थी उसका पैसा देना बंद कर दिया था। इस प्रकार से इनकी नीति थी।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुओं के वोट के प्रति इतने ही वो है गंभीर, तो आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। चंद्र प्रकाश जी, आज मुद्दा हमारा राजनीति का नहीं है, आज हमारा सामाजिक मुद्दा है, मानवीय मुद्दा है। फिलहाल आपने हमारे साथ जुड़े तमाम विचार जो साझा किए, के न्यूज़ के कार्यों की यहाँ पर समीक्षा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसे दर्शक ही हमारे इस राष्ट्रहित का, हमारे के न्यूज़ का हौसला अफजाई करते हैं, ताकि हम इस तरह के मुद्दों से भिड़ते हैं, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में सच्चिदानंद पांडे साहब, आप से रुक करूंगा। मेरठ में एक महीने 6 माह से एक बच्ची लापता होती है, किट्टू, पोस्टर छपते हैं, नाम घोषित होता है, लेकिन 1 माह 6 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। आखिर फेलियर किसका माना जाए? सिस्टम का माना जाए, नेताओं का माना जाए, समाज सेवियों का माना जाए, या फिर विपक्ष का माना जाए? देखिए, समाज सेवी तो अपना काम करता है जी, और सरकार जो ये दावा कर रही है कि हम अपराध पर नियंत्रण कर रहे हैं, और 1 महीने 6 दिन हो गया, अब तक उस व्यक्ति का पता नहीं है। अरे भी भाजपा के सम्मानित साथी कह रहे थे कि 6 टीमें लगा, 1 महीने 6 दिन से पुलिस लगा रही है, इनाम घोषित कर दिया और सारी व्यवस्था हमने कर दिया, पोस्टर छपवा दिया। पोस्टर छपवाने से लड़की मिलेगी? उस माँ बाप के दिल से पूछिए जिसकी बेटी गायब हुई है, जिसके आंख की रोशनी थी वो बेटी, वो आंख से गायब कर दी। तमाम अपराधी खोज लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता उसमें संलिप्त लगती है, इसलिए कि वहीं बगल में हाथरस घटना हुई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दी गई और सरकार में वो बंदा मंत्री बन के बैठा हुआ है, ये कहते हैं राम राज्य लाएंगे। सच्चिदानंद जी, यहाँ पर चलिए, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस है सर, आप ही की पुलिस है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भैंसें खोजने जाती थी अफजल आजम खान की, तो सोचिए ना कि जब भैंस खोज लाती थी पुलिस, तो आम जनता का कितना सुनती रही होगी। आपकी तरफ है किसकी भैंस थी कि 1 महीना खोजने में मंत्रियों की भैंस सर बदायूं, हम जिस मुद्दे पर उस पर ही हैं सर, निवेदन चाहूंगा सभी अतिथियों से, हम मुद्दे पर चर्चा करें। ताहिर हसन जी, पांडे जी, आप, मैं आपको रुकना चाहूंगा। ताहिर हसन जी, लगातार एक के बाद एक प्रदेश के जो मुद्दे हैं, घटनाएं जो हैं वह एक के बाद एक घटित हो रही हैं। कई महीने दिन बीत जाने के बाद भी आज जो पुलिस है वह उसके हाथ खाली हैं, पुलिस सुस्त और अपराधी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सवाल किस पर उठ रहे हैं, सिस्टम पर, विभाग पर, या सरकार पर? की रिपोर्ट आपका सवाल तो मैं पूरा नहीं सुन पाई ठीक से क्योंकि इतना शोर था। जी। लेकिन ये बहुत है कि 5 साल की बच्ची जी जिस तरह से खो गई, उस माँ बाप से सोचिए जिसकी बच्ची को अब्डक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, या जिस तरह से उसको इसने उठाया ले गया, ये तो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो जाहिर है 6 टीमें लगी हैं, तो आखिर उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं? 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जब आप कहते हैं 0 टॉलरेंस है, तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ 0 टॉलरेंस कब होगा? चाहे कहीं भी महिलाओं के साथ देखिए जिस तरह से अभद्रता होती है, जिस तरह से उन पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? स्टेटमेंट्स भी जब महिलाओं, जब मेरा कहना है निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और एक मजबूत कानून बना, उस कानून में दिया हुआ कि देखने के अंदाज से, आंखों के, और क्या आप कमेंट करते हैं, वो सब सजा के दायरे में आता है, पनिशमेंट के दायरे में आता है। तो जो बहुत से लोग इस तरह के कमेंट भी करते हैं, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं महिलाओं पे, उन पे एक्शन क्यों नहीं होता? अब मैं एक का नाम तो नहीं ले सकती, रामदेव की तभी कुछ ही दिन की बात है। तो मुझे लगता है जब आप इस तरह के एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं? 0 टॉलरेंस तो तब है कि जब कानून बना, वो इस देश का कानून है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, और आधी जमीन भी इसमें तय करती है। तो अगर आधी जमीन के प्रति आप संवेदनशील नहीं है और इस तरह की वारदातें होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आपको साथ खड़े होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप इसको कंट्रोल कहना चाहिए कि हमें दुख है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाथरस जैसी घटना हुई, जैसे अभी और पैनलिस्ट ने कहा, बहुत दुखदाई घटना थी कि हाई कोर्ट को फटकारना पड़ा कि क्या अमीर की बिटिया होती तो ऐसे ही करते आप? तो आप सोचिए, इस देश का शीर्षक डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सिर्फ एक वोट दे देने से बस सीमित है?
सब इक्वल है। जब इक्वालिटी इक्विटी की बात होती है तो आप वहां उस सबसे बड़े लोकतंत्र में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हाशिया का समाज का आदमी है, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी ये समझना चाहिए, सवाल भी आ रहे हैं उसमें समझना चाहिए कि जन जो भी रह रहा है इस देश में, इस देश का सिटीजन है, उसका पूरा अधिकार है अपने संवैधानिक अधिकारों पे। जो कानून बने हैं वो सबके लिए बने हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बिना भेदभाव के, उनकी अगुवाई में ये संविधान बना है, जहां महिलाओं का भी अधिकार है, किसान का भी हुकूक है, मजदूर का भी है। लेकिन ताहिरा जी, कानून बने हैं लेकिन कानूनों का परिपालन तो नहीं हो पा रहा सही तरीके से। यही तो बात है कि परिपालन कौन कराएगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कराएंगी। उनका अगर डर नहीं है, उनका इकबाल नहीं है, तो उनपे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ ओपी सागर साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओपी सागर साहब, अगर बात की जाए, कई तरह की प्रदेश से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरठ की बात करें, हम सहारनपुर की बात करें, हम कासगंज की बात करें, 28 दिन 20 दिन, एक माह 6 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इन बच्चियों की बरामदगी पुलिस नहीं कर पाती है। महज जो खाना पूर्तियां होती हैं, पोस्टर छपवा देना, चस्पा करवा देना, इनाम घोषित करवा देना, और 1 महीने 6 दिन तक हाथ में हाथ धरे बैठी है। तो फेलियर सर कहां पर नजर आता है? आप आईपीएस अधिकारी हैं, क्या पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वह कमजोर है? यहां पर पुलिस अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, या फिर यहां पर सिस्टम या पुलिस विभाग का पूरी तरह से फेलियर माना जाए कि भय नहीं है? जिस तरह से ताहिरा जी ने कहा है कि भय नहीं रह गया है सिस्टम का पुलिस के अंदर कि वह जल्द से जल्द ऐसे अपराधों पर लगाम लगा पाए या ऐसे अपराधों के जो अपराधी उनको पकड़ पाए, सलाखों के पीछे कर पाए। देखिए, ऐसा नहीं है। ये लगता है कि बहुत सब आसान चीजें हैं और क्रिटिसाइज करने के लिए तो हर आदमी सामने आ जाता है। और खुफिया तंत्र का कोई खास रोल नहीं होता है जी। खुफिया तंत्र हमारे पास कोई ऐसा थोड़ा ही है। तो मुखबिर के जरिए अपराधियों के विषय में जानकारी की जाती थी। हाँ। और वो तंत्र काफी खत्म हो गया है क्योंकि अब बहुत सारे और रास्ते आ गए। हाँ। हमारे पास मोबाइल ट्रेसिंग का है, हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज हो गया है जहां जहां हम उनको उनकी जो है देखते हैं फुटेज कितनी जो है कारगर, वो उस जगह उसके आसपास की जगह। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ जाती है, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि पुलिस सब जगह सक्षम नहीं होती है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल सब चीज जानती है सब, लेकिन होता क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ जाती है। जहाँ रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है वो जो है पुलिस को अक्सर ये होता है, वो कहते हैं अरे जाके ढूंढ लीजिए, रजिस्टर नहीं करेंगे कि केस रजिस्टर नहीं करेंगे तो जैसे जैसे समय बीतता है बहुत चीजें जो है, इसलिए तुरंत रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक शक रहता है, पता नहीं किसके साथ चली गई होगी, पता नहीं कहते हैं क्या मामला है, घर का मामला हो सकता है, अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन ये सब ढूंढना तो पुलिस को ही है। वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, कोताही करते हैं जिम्मेदारी में, इसीलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसीलिए लोग आरोप लगाने लगते हैं। ओपी सागर साहब बात किया है, हाईटेक पुलिस है, साइबर सेल हमारा स्ट्रांग है, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, सारी चीज है, उसके बाद भी 1 माह 6 दिन एक लंबा समय नहीं हो गया है। बिल्कुल सही बात है आपने कहा, लेकिन ये देखिए कि लाखों केस वर्कआउट भी तो होते हैं, हजारों केस वर्कआउट होते हैं। अब 1-2%, 5%, 10% वर्कआउट नहीं होते हैं या तुरंत नहीं वर्कआउट होते हैं। बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस है वो तक नहीं जो है जल्दी प्रकाश में आते हैं। तो मेरा ये कहने का कि बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि हमें आलोचनात्मक रवैया जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जहाँ निष्क्रियता है वो सक्रियता में बदल जाएगी। ओपी सागर साहब हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि कुल कितने मामलों में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि एक के बाद एक जो वारदातें सामने आई हैं। राजू, यहाँ पर ओपी सागर साहब ने कहा कि बहुत वर्डन होता है पुलिस के ऊपर, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनका पुलिस को ट्रेस करना होता है, खुलासा करना होता है। अभी तक कितने खुलासे कर पाई है पुलिस?
देखिए, खुलासे की अगर बात करें तो खुलासे तो मेरठ पुलिस करती रहती है, लेकिन जो खुलासे जिन घटनाओं के होने चाहिए उन घटनाओं के खुलासे पुलिस नहीं कर पा रही है। मेरठ की टीपी नगर पुलिस का ये प्रकरण चल रहा है, राष्ट्रहित में का मुद्दा उठाया गया। इसी टीपी नगर पुलिस ने बीते 3 दिनों के अंदर, माफ कीजिएगा, 2 मुठभेड़ की है, 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी है। लेकिन इसी टीपी नगर क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिन्हें पुलिस अभी खोल पाने में फेल साबित हो रही है। एक जैन सिकंजी आउटलेट है यहाँ पर, मेरठ का प्रसिद्ध है, मोदी नगर का, मेरठ में भी है। उसके मालिक से दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लेकर लाखों की लूट की वारदात हो जाती है, बदमाश फरार हो जाते हैं। 5-5 घटनाएं वो करते हैं उस घटना के बाद, और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस एक बदमाश को लाती है, उसमें मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर घायल दिखा देती है। तो अन्य जो घटनाएं हैं उन्हें तो खोलने में लगी हुई है, लेकिन जो सही मायने में घटना खुलनी चाहिए, जो जरूरी घटना है, जो पहले सॉल्व करनी चाहिए, उनसे पुलिस जो है बचती हुई नजर आ रही है। राजू, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक चर्चा करेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। कहता हूँ मैं, ये जो लड़के भाजपा के बैठे हैं ये पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय, जबकि मैं बात बताता हूँ, कानपुर में एक संतिया कांड हुआ था। भाई बहन शहर आए थे और शहर में पुलिस वालों ने उनकी बहन से छेड़खानी की थी। पूरे शहर में कई दिन कर्फ्यू रहा था, पुलिस चौकी कुली बाजार को लोगों ने फूंक दिया था। कांग्रेस के टाइम में बेटी की इतनी कीमत थी। आप इस तरह की बातें करते हैं कि वो यहाँ कोई अखिलेश यादव की हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये अपराध हुआ है इसके लिए आप क्या मदद करेंगे जनता की, पब्लिक की। आप इस तरह का जवाब चैनल पे बैठ के देते हैं, इसी तरह आपके नेता पार्लियामेंट में इसी तरह का जवाब देते हैं। वो अखिलेश का ऐसा था, कांग्रेस, इसकी बात नहीं। आज जो आपकी सूचना आई है उस पर आप क्या एक्शन करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब उनका कार्यकाल था तब तो आप बहुत हल्ला मचा चुके, अब वो हल्ला फिर से मचाओ तो उससे क्या फायदा। ये चाहिए कि आज देश के प्रधानमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि हिंदुस्तान के जितने बच्चे गायब हुए हैं सबकी फोटो देश के सभी जो एयरपोर्ट है वहां लगाई जाए, जितने हॉस्पिटल है वहां लगाई जाए, और जितने भी पुलिस थाने हैं वहां लगाई जाए, और हर स्टेशन पर लगाई जाए, और तलाश की जाए उन बच्चों की। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, ये योगी की भी जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चे बेचे जा रहे हैं, क्या निधारे कांड को भूल। बिल्कुल गिरीश जी, तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर, अतुल राजा, सुन रहे हैं आपकी बात को, शायद अमल में भी लाएंगे ये पूरी बात को। आप फिलहाल हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ दूसरे दर्शक भी उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार साहब। जी सर, क्या नमस्कार साहब जी, नमस्कार सर, बात को पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का डर जो है, पुलिस का डर जो है समाप्त हो गया है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है और वो जो चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। चलिए सर। जी सर, सुन रहे हैं हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं अतुल राजा, वो सुन रहे हैं। शायद वो अपनी पार्टी इस तरफ तक, फोरम तक, ये सरकार तक बात पहुंचाएंगे आपकी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम राजशुमारी रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल राजा साहब, आप पर जवाब लेते हैं आपसे। तमाम तरह की बातें सुनी आपने, दर्शकों की बात भी सुनी, हमारे पैनल की बात भी सुनी है। क्या कहेंगे, खामियां तो है कहीं ना कहीं सर, कैसे सिस्टम को मजबूत करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने सुना अभी एक कानपुर से आपके दर्शक कह रहे थे कि ये पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। और आपको बता दूं कि शायद मेरे पैदा होने से पहले ये देश आजाद भी नहीं था, लेकिन देश को आजादी मिली। हर समय ऐसा नहीं रहता और समय बदलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आने के बाद अपराधियों में खौफ है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 2017 के बाद जितनी भी अपराध का ग्राफ है वो गिरा है। और मैंने अभी पहले भी बताया, मेरठ के अंदर, जैसा कि आपके प्रवक्ता अभी राजू जी बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ पुलिस ने जो है एनकाउंटर किए हैं और घटनाओं को खोला है। अतुल राजा जी, बात ये बताइए, चोरी की घटना खुलासा करना क्या बड़ी बात है? एक बच्ची 1 माह 6 दिन से लापता है, उसकी बरामदगी पहले पुलिस को करनी चाहिए। आप चोरी की घटनाओं को खुलासा कर रहे हैं, बदमाशों से मुठभेड़ कर रहे हैं। गन पॉइंट पर लूट, व्यापारियों को लूटना, ये बहुत छोटी घटना नहीं होती, अपराध बड़ी अपराध होता है। अतुल राजा जी, एक बच्ची की जो जान है, उस जान की हिफाजत करनी चाहिए पुलिस को सर जी। अतुल जी, 6 टीमें लगी हुई हैं, 6 टीमें लगी हुई हैं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि अतुल जी, वो तो 1 माह 6 दिन से लगी हुई है आपकी टीमें।
1 माह 6 दिन हो चुका है, 6 टीमें आपकी कहां काम कर रही हैं सर? एक बच्ची को बरामद नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल सभी टीमें लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं, पर आप किस पर चलिए चलिए अतुल जी, आप आश्वासन दे रहे हैं चैनल पे बैठ के कि बच्ची की बरामदगी कर लेगी आपकी पुलिस सकुशल? बिल्कुल लगी हुई है टीमें, अब देखते हैं बताते सर कितने दिनों में अतुल जी कितने दिनों में बच्ची की बरामदगी आपकी पुलिस सकुशल कर लेगी? ये आप हमारे चैनल पे आश्वासन दीजिए। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें पुलिस प्रशासन की चैनल पर नहीं बताई जा सकती कि उनको क्या क्लू मिले हैं, क्योंकि अपराधी सजग हो जाता है, ऐसी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके सामने रिजल्ट आएगा। सर हम ये नहीं पूछ रहे कि पुलिस की कार्यप्रणाली आप यहाँ पर ओपन करें, हम तो आपसे पूछ रहे हैं आप किस तरीके से पुलिस महकमे पे, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मामले का खुलासा करवाएंगे, बच्ची की बरामदगी करवाएंगे, सकुशल बरामदगी करवाएंगे, इसका आश्वासन हम चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ जल्दी खुलासा होगा, देखते रहिए बस जल्दी से। बस कहानी वही है, जल्दी के चक्कर में 1 माह 6 दिन बीत गए सर, जल्दी नहीं हो पा रही आपकी। सच्चिदानंद जी, यहां पर अगर बात की जाए, एक बच्ची 1 माह 6 दिन से लापता है, अतुल राजा साहब कह रहे हैं बहुत जल्दी खुलासा होगा। आप 1 महीने 6 दिन हुआ तो खुलासा नहीं कर पाए। और इनकी पुलिस कहते हैं हमारी पुलिस बड़ी प्रांप्ट है, तो प्रांप्ट होती तो एक बच्ची के, अभी ये कह रहे थे व्यापारी का लूट का घटना हमने पर्दाफाश कर दिया। हाँ। तो भाई लूट की घटना से जीवन जो है, एक बच्ची का जीवन, जहाँ एक बच्ची अमूल्य धरोहर है देश की, एक बेटी, और उस बेटी की खोज नहीं हो पा रही है, तो हमारे अतुल भाई कह रहे हैं कि जल्दी से पर्दाफाश हो जाएगा। अगर जल्दी से पर्दाफाश हो गया, 1 महीने 6 दिन हो गए, अब तक आप पर्दाफाश नहीं कर पाए, और आप ही की पुलिस कह रही है कि हम, आपकी नजर में लूट अपराध नहीं है। चलिए अतुल जी, नहीं, आप कह रहे हैं हमारी पुलिस खोज रही है, लूट अपराध नहीं है। अतुल जी सुन लेते हैं, अतुल जी सच्चिदानंद जी को सुन लेते हैं पहले। जी सच्चिदानंद जी, बात आपकी सरकार में श्रीमान जी, अपराध तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी सरकार में लूटे खुलती नहीं थी, जमीन लखनऊ में वहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही हत्या हो जाती है, उसका खुलासा नहीं हो पाता है। वही लखनऊ में कालीदास मार्ग से आगे हर दिन में मर्डर हो जाता है, उसका खुलासा नहीं हो पाता है। सच्चिदानंद जी, कहने की बात तो अलग है। सच्चिदानंद जी जी, अब मुझे बता दीजिए, आपके पास अडानी को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन देश में करते हैं, उसके लिए समय होता है, लेकिन बच्ची 1 माह 6 दिन से लापता है, आप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। आप नहीं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मेरठ में। हाँ, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने, हमारी पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपके रिपोर्टर रहे होंगे वहां, मीडिया में बैठ के सिर्फ बयानबाजी कर देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। गांधी विचारधारा को फॉलो करते हैं आप, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कीजिए, दबाव बनाइए, कुछ तो करिए साहब आप। नहीं, हमने हाथरस की घटना को जमीन से लेकर हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका जी ने जाकर, सर उसकी बात, सर वर्तमान में जो हो रहा है उसकी बात करिए ना आप। कागज पढ़ के धक्का दे दिया। हाँ। हम तो यहाँ देश की बेटियों के लिए हम भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है? वही राहुल गांधी का कारण पकड़ लिया, प्रियंका जी को धक्का देकर के लाइन से बाहर कर दिया। वो हाथरस की घटना आपको भी याद होगी सर, हमें पूरा याद है। ये बताइए आप इस घटना को लेकर क्या कर रहे हैं? आपने आंदोलन किया? हमने तो हर मुद्दा, हमारी पार्टी तो हर मुद्दा उठा रही है भाई, हमारी पार्टी ही तो असली पक्ष का काम कर रही है। ये बात अलग है। ताहिरा जी अंत में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कुछ पुलिस महकमे को, सिस्टम को करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द खुलासे हो सके? थोड़ा सा कुछ अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो। पहली बात तो सीसीटीवी कैमरे से जो व्यक्ति देखा है, उन्होंने जो पहचान, मतलब उसकी शक्ल तो देखी है ना, उस पर काम करना चाहिए। देखिए पहले इनके सिस्टम में, जैसे कहा भी पूर्व IAS अफसर ने, कि एक मुखबिर हुआ करते थे, वो मोहल्लों होते थे, उनका काम होता तो उनसे पता चलता था कि कौन लोग यहाँ बदमाश टाइप के हैं या इस टाइप के हैं, जो लड़कियों को, औरतों को छेड़ते हैं, वो किस टाइप के हैं, लुटेरे टाइप के कौन से हैं। वो सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है। मुझे लगता है डायरी होती है इनकी, ये पूर्व IPS अफसर खुद भी बताएंगे, उसमें दर्ज होता है कि मोहल्ले में कौन कौन अपराधी टाइप के हैं, उनके नाम दर्ज होते हैं। तो ये सब चीजों में है कि नहीं, अब कैसे ये बना के रखते हैं, रखना चाहिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि ये पुलिस जो वर्दी में है, ये रक्षक है, इसको अपना काम करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने का काम है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगी, पुलिस फोर्स भी बढ़ना चाहिए। ये ओवर बर्डन है, ये मैं मानती हूँ,
लेकिन इसके लिए जो सरकार है इस वक्त मौजूदा सत्ता में, देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम एक्टिविस्ट किसी सरकार की तरफ होते हैं। जिस भी सरकार में कमियां होती हैं उस पे हम बोलते हैं, और खासकर महिला मुद्दों पे। तो जो भी पार्टी पार में होगी सवाल उसी से होगा प्रेम जी, सवाल इस वक्त आपसे होगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं, सबसे बड़े प्रदेश को इस वक्त चला रहे हैं। तो जाहिर है सवाल होगा, उस सवाल का जवाब आपको देना होगा, सोल्यूशन उसका देना चाहिए, उसका एक सोल्यूशन भी देना चाहिए कि आप बात करेंगे, आप पुलिस महकमे से बात करेंगे और आप पूरी कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी करेगी, आपके लोग करेंगे। आपको ये कहना चाहिए 5 साल की बच्ची खोई है बाकी, तो आपको ये बात कहनी चाहिए। यहाँ पर इसका कोई सवाल नहीं कि इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे पहले हुआ तो वो पार्टी हट गई ना। चलिए ताहिरा जी और सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े आप लोग, आप बात करें तो सच्चिदानंद जी, कपिल श्रीवास्तव जी, अतुल राजा जी, राजू शर्मा और ओपी सागर साहब, आप सभी मेहमान को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राष्ट्रहित में आज हमने बात की है सुस्त खाकी बढ़ रहे अपराधों को लेकर। मेरठ में 5 साल की बच्ची 1 माह 6 दिन से लापता है, जिसका जो पुलिस है अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई है और ना ही बच्ची को सकुशल बरामद कर पाई है। लिहाजा देखना होगा कि अब के न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, राष्ट्रहित में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है। देखना होगा कि मेरठ का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, स्थानीय सत्ताधारी पार्टी, स्थानीय विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ एक 5 साल की मासूम को खोजने में प्रयास करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।